गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, दायरे दायरे बढ़ाने होंगे ज्ञान के, तभी पहरे कम होंगे अज्ञान के। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ईपीएस को लेके, ईपीएस पेंशनर्स को लेके बहुत लोगों ने यहाँ पे अपना मेहनत की है, संघर्ष किया है। लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो पेंशनरों के लिए लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि देश के सिस्टम में और देश के कानून में कमजोरी है। हम चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, देश के अंदर पार्शियलिटी है, ये बात साफ दिख रही है। हालांकि भारत का संविधान कहता है कि मैं व्यक्ति के सामाजिक, राजकीय और आर्थिक संरक्षण को वहां पे तवज्जो दूंगा, प्राथमिकता दूंगा और सुरक्षा करूंगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर व्यक्ति को सामाजिक, राजकीय और आर्थिक अगर समानता मिलती थी, हाँ, इक्वालिटी अगर मिलती थी, प्रोटेक्शन अगर मिलता था, तो पेंशनरों को आज आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? इतने समस्त पॉलिटिकल पार्टीज देश में होने के बावजूद भी अगर गरीब पेंशनरों को लड़ना पड़ रहा है, तो देश का कानून कहां है? देश का सरकार क्या कर रहा है? और हम चीखते चिल्लाते कब तक लड़ेंगे दोस्तों? मुझे नहीं लगता है कि हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं, संविधान ने हमारे को राइट दिया था कि हम यहाँ पे एक स्वतंत्र पूर्ण वातावरण में रह सकते। लेकिन देखिए कैसा है, अन्याय कैसा किया जाता है। आपको अन्न वस्त्र निवारा से अगर वंचित कर दिया जाए, तो आप कभी अपने तरक्की के लिए क्या, आप अपने सपनों के लिए भी नहीं जी सकोगे। और वही हमारे साथ हुआ है। हमें अन्न वस्त्र निवारा में ढकेल दिया गया, और कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं डायरेक्टली नाम लूंगा क्योंकि यही दो पॉलिटिकल पार्टीज है। देश आजाद हुए जब से इनका ही चल रहा है। पहले तो कांग्रेस पार्टी 55-60 साल आइश करी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी आई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर पेंशनरों को देखना तक नहीं चाहती है, कहां जाएंगे, कौन से पत्रकारों तक? और मैं, देखो दोस्तों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। हीरो बनना, हीरो सबसे, जीवन में सबसे गलत बात है हीरो बनना। कभी बनो मत हीरो, एक अच्छा नागरिक बनो। अगर अपने जीवन को खुशहाल करने का है, लोकशाही का लुत्फ उठाओ दोस्तों। यहां पे हर कोई राजा है। हीरो बनने का, चुप लड़ने का, हीरो बनने का, अपने आप को समाधानी करने का, मरने के बाद लोगों के नजरों में आने का, नाम बनाने का, ये चीज कुछ काम की नहीं है दोस्तों। ये लोकशाही को कोई ये नहीं है। आप अपने सत्कर्म, अपने देश के प्रति निष्ठा, अपने देश के प्रति ईमानदारी, मेहनत, अपना संघर्ष और देश के प्रति एक अच्छा सुनहरा भविष्य अगर हर आदमी के अंदर है, तो हर कोई हीरो है। एक अकेले को उठा के हीरो बनाने का या उसकी वाहवाह करने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी ने बहुत मेहनत की है, और सरकार अगर वहां पे देखना नहीं चाहती है तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। ये बात साफ हो रही है, देश में जो पार्शियलिटी दिख रही है। हम गरीबों को अन्न वस्त्र निवारा में ढकेल कर इस देश का जो तहस नहस किया गया, वो भी सामने है। और पेंशनर मरते जा रहे हैं, रोज पेंशनर मर रहे हैं। मेहनत कितनी भी करो, संघर्ष कितना भी करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार टस से मस नहीं होने वाली है। सरकार के साथ जनता ज्यादा है, नैक कमेटी के साथ जनता नहीं है। माननीय कमांडर अशोक राउत सर, आप 1 महीना नहीं, 10 महीने के बाद में भी जनता को बोलो कि ये सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, कोई नहीं आएगा सर। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका संघर्ष देखने ये जनता आने वाली नहीं है। वही मोदी जी कहने दीजिए, चलो मैं आज सभा ले रहा हूं, बोलने दीजिए, करोड़ों लोग जाएंगे मोदी जी की सभा को। लेकिन नैक कमेटी के साथ कोई खड़ा नहीं रहने वाला है सर, ये मैं बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी हुई है देश में। इन लोगों के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए, उनके पेंशनों के लिए अलग कानून है, गरीबों के पेंशन के लिए प्रोसेस लिखा है। आपको मरे जब तक प्रोसेस से जाना होगा, तभी आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो आपकी मेहनत बर्बाद है। कौन ने काम किया देश के लिए? आप 35 साल काम किए हो। मैंने देश के लिए 5 साल राजकारण किया है। मेरा अधिकार ज्यादा है, मेरे को पेंशन ज्यादा मिलनी चाहिए, मेरे को शासकीय बंगले मिलने चाहिए, और हर जगह मेरी ही वाहवाह होनी चाहिए, और मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम आना चाहिए। ये नेताओं ने अपने घर में बिठा लिया है, अपने आत्मा में बिठा लिया है। तो काय की नैक कमेटी और काय की मेहनत है, कोई फायदा नहीं है सर।
आप जितनी भी मेहनत कीजिए सरकार टस से मस नहीं हो रही है। रोज पेंशनर मर रहे, ध्यान दीजिए, पेंशनर रोज मर रहे। जो आदमी 35 साल नौकरी करके 30 साल नौकरी करके आत्मनिर्भर नहीं है, और ये 5 साल में आत्मनिर्भर क्या, इनके आने वाली पुश्तें आत्मनिर्भर हो जाती है दोस्तों। ये कैसे हुआ? ये क्योंकि हमने हमारी सुरक्षा करके रख ली। लोगों का क्या लेना देना है, लोगों को हमें ऐसे ही मरवाना है। आम आदमी देश के लिए नहीं जीता है, देश का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो लड़ते लड़ते मर जा रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं है, मेरा भी नाम हो जाएगा, मैं भी हीरो बन जाऊंगा आगे चल के। लेकिन उससे क्या अर्जित होगा? नाम अर्जित होगा। हाँ, फलाना बच्चा लोगों के लिए लड़ा, नाम अर्जित हुआ। लेकिन पेंशनरों को न्याय मिला क्या? मेरे लड़ाई से पेंशनरों को, इतनी नैक कमेटी 7 साल से लड़ रही है, न्याय मिला क्या? नहीं मिला। अरे नैक कमेटी के कितने लोग गुजर गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं गिरा, लेबर मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं गिरा। लेबर मिनिस्टर ने राजीनामा दिया क्या? नहीं दिया। दोस्तों वो लोग सिक्योर है, अन्न, वस्त्र, निवारा और प्रसिद्धि। नेताओं के पास 4 चीज सिक्योर है दोस्तों, अन्न, वस्त्र, निवारा और प्रसिद्धि। मीडिया के ऊपर उनके पुण्य गिनाते ही रहेंगे, क्या काम किया फलाना नेता ने, क्या काम किया फलाना नेता ने, क्या काम, अरे लोक नेता है, हाँ ऐसा है वैसा। लेकिन पेंशनर मर रहे हैं, मीडिया नहीं बताएगी। चलने दीजिए, 1 महीना चलने दीजिए, 10 महीने, 7 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, उससे पहले कोई लड़े थे, उससे पहले कोई लड़े थे, नहीं लड़े थे, पता नहीं। और देश में भारत मजदूर संघ का क्या फायदा दोस्तों? भारत मजदूर संघ और इंटक, सबसे पुरानी मजदूर संगठन इंटक क्या कर रही है आपकी? इन गरीबों का आत्मनिर्भरता छीन ली गई है। इंटक कांग्रेस पार्टी को शक्ति प्रदान कर रही है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य कैसे उज्जवल करना है, ये इंटक से पूछिए। और किन गरीबों के मुंडिया तोड़ने हैं, ये इंटक से पूछिए। मजदूर संगठन है, गरीबों के लिए लड़ने वाली इंटक संगठन है, मजदूरों के हकों के लिए। कितना मजदूरों के हकों के लिए लड़ी है, पूरे दुनिया को पता है, कुछ बोलने की बात ही नहीं है यहां पे। दोस्तों आपको अन्न, वस्त्र, निवारा में लड़ा के खत्म करने वाले हैं। आप लोगों को वो देख रहे हैं, मैं इनको हीरो बनाना चाहता हूं, आपको वो हीरो नहीं बनाना चाहते, आपको लड़ाते लड़ाते खत्म करना चाहते, ताकि इनके पाप छूट जाए, इनको वो पैसा मिल जाए, मैटर खत्म हो जाए। रोज पेंशनर मरने वाले, कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं, आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इस देश में ईमानदारी को क्या कीमत है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। ईमानदारी को क्या कीमत मिली है इस देश में, मैं अच्छे से जानता हूं। नेताओं को क्या क्या मिला है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। और कंफर्ट जोन दोस्तों, कंफर्ट जोन में कौन है, ये नेताओं ने जरा अपने आप से पूछ लेना चाहिए। कौन लोग कंफर्ट जोन में जिंदगी जिए, कौन पुश्तैनी जिंदगी कंफर्ट जोन में जिया, ये सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मील बंद करके, जमीनों का लीलाव करके आराम से जी रहे, सरकारों को कोई लेना देना नहीं है, खासदारों को कोई लेना देना नहीं। कितने पत्र लिखेंगे, कितने निवेदना देंगे माननीय पंत प्रधान जी को, और कितना झेलेंगे, कब तक झेलेंगे? लेबर मिनिस्टर को कब तक माननीय शब्द यूज किया जाएगा? आपके, अरे पेंशनरों की इज्जत कहां गई? उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनकी 35 साल 30 साल की सर्विस कहां चले गई? और नेताओं को देखो 5 साल में आने वाले पीढ़ियों तक पैसा कमा के बैठ जाते, वो देख लीजिए। कोई फायदा नहीं है, समय रोज बर्बाद हो रहा है, कोई नहीं है। सरकार न्याय करना नहीं चाहती है, मीडिया को दबा के रखा है, गरीब लोगों की अभिव्यक्ति छीन ली गई है, और पेंशनरों को मेहनत करके 30 साल 35 साल नौकरी करके भी अपने पेंशन के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो देश के आजादी का किसको फायदा हुआ? नेताओं को फायदा हुआ देश के आजादी का, उनके आने वाले पुश्तैनी फायदा हुआ है। रिलैक्स की जिंदगी है नेताओं की। आप गरीब पेंशनरों ने देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया, ये सरकार बता रही है, आप लोग माने या ना माने। क्या फायदा नहीं है दोस्तों, क्या फायदा नहीं है। चल रहा है मेल करना, ये सब करना, ये सारी चीजें, कई बातें हम बताते हैं वहां पे काम करने के लिए, कोई फायदा नहीं होता है। सरकार टस से मस नहीं है, सरकार गिरानी ही पड़ेगी। सरकार गिरना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार गिराने के षड्यंत्र जनता ने सामने आके सरकार गिराना, ये केंद्र सरकार गिराने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे जनता को, तब जाके। मैं कभी नहीं चाहता था भारत के पंत प्रधान पद को, गरिमा को कभी ठेस पहुंचे,
लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया है दोस्तों। अरे जनता का कहीं कुछ दर्द होता है कि नहीं? जनता का कहीं अस्तित्व है कि नहीं? हर पार्टी का अस्तित्व है, लेकिन जनता का अस्तित्व नहीं है दोस्तों। जनता का अस्तित्व बताना पड़ेगा आप लोगों को। इस सरकार को हिलाना पड़ेगा, इस सरकार की कुर्सी हिलानी पड़ेगी आप लोगों को। अगर वो तैयारी है तो बोलिए, नहीं तो 1 महीना रुकेंगे, सरकार को पैर पड़ेंगे। सरकार माए बाप नहीं बनना चाहती। सरकार को आप कितनी भी रेस्पेक्ट दीजिए, सरकार और कोई पॉलिटिकल पार्टी गरीब पेंशनरों की तरफ देखना तक नहीं चाहते। आपके लिए कायदे कानून है, एक प्रोसेस है, सरकार के लिए कोई प्रोसेस नहीं। मेरे को बताओ कितने आमदार खासदार पेंशनों के लिए लड़ते हैं? अभी तक लड़े हैं? ठीक है, आगे लड़े जाएंगे। अभी विषय निकला है तो आगे लड़े जाएंगे। अभी कोई खासदार आमदार पेंशन के लिए लड़ता है क्या? बताओ दोस्तों, नहीं लड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने लिए सिक्योर करके रखा है। अपन 5 साल में आमदार कितने भी साल रहेंगे, करप्शन के चार्ज लगे होंगे, कुछ भी रहने दो, मेरी पेंशन मेरे को महीने को 50,000 75,000 जो है मेरी पेंशन मेरे को आना चाहिए, ताकि मेरा जीवन पहले मैं सिक्योर हो जाऊं, अन्न वस्त्र निवारा से पहले मैं सिक्योर हो जाऊं, फिर बाद में कार्य कर सकता हूं। और लोक नेता तो हूं, जनता तो है मेरे को लोक नेता बनाने के लिए। अरे नको करो, मेरा हीरो बन के किसी को हीरो बना के कोई फायदा नहीं है। अपनी ताकत पहचानो। अगर आज अगर जनता जागती है और सरकार को हिला देती है और गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाती है, तभी आगे चल के कोई भी सरकार जनता का मिसयूज नहीं करेगी। वरना जो चल रहा है चलेगा, लड़ेंगे, चीखेंगे, मरेंगे, हीरो बन जाएंगे, मेरे जैसे बच्चे हीरो बन जाएंगे, लेकिन क्या फायदा होगा? मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा, लेकिन देश को कुछ फायदा है क्या? गरीब पेंशनर को मेरा हीरो बनने से देश के गरीबों पेंशनरों को कोई फायदा है क्या? नहीं फायदा है। फायदा देखो दोस्तों, गरीब पेंशनरों के अकाउंट में आज तक उनका मेहनत का पैसा जो रुकाया गया है, वो पैसा कैसे रिलीज होता है, उनके मेहनत का पैसा उनके अकाउंट में कैसे गिरता है, ये हमारा एम होना चाहिए। और ये एम सबका होना चाहिए, और सरकार को यहाँ पे उनके गलतियों का अंदाज होना चाहिए, तभी जाके देश में फायदा होगा। मेरे को हीरो बनाना चाह रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मेरे हीरो बनने से गरीब पेंशनरों के अकाउंट में पैसा आने वाला नहीं है। सरकार को अगर उनके गलतियों का एहसास करवाते हैं, सरकार गिराने के लिए जनता जागृत हो जाती है, तो आगे चल के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को तकलीफ नहीं देगी। जनता का डर बैठना चाहिए सरकार के अंदर, तब तक कुछ नहीं है। आप कितना भी माननीय पंतप्रधान, लोक नेता, लेबर मिनिस्टर, माननीय श्रम मंत्री, अरे माननीय माननीय माननीय, कब तक माननीय? मरे जब तक माननीय दे रहे ना इनको। अपना बाप बर्बाद हो गया, अपन बर्बाद हो गए, फिर भी ये नेता महान कैसे हो गए? जो लोग आपके जान के ऊपर बैठ के सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं, वो महान कैसे हो सकते हैं? मेरे को हीरो मत बनाओ, जनता जागृत हो जाओ और इस सरकार को सबक सिखाओ। इस सरकार को गिराने की कोशिश कीजिए। सरकार ये पूरा नैतिक है। अगर आप सरकार बना सकते हो तो आपको सरकार गिराने का अधिकार है। सरकार को उनके गलतियों का एहसास करवाओ। सरकार को जब तक उनके गलतियों का एहसास नहीं होगा, तब तक सरकार आप गरीबों का पैसा अकाउंट में नहीं डालेंगे। और गरीबों का पैसा अकाउंट में आए जब तक कोई फायदा नहीं है मेरा हीरो बन के, कुछ फायदा नहीं है। मैं हीरो बनता हूं, लड़ता हूं, मैं चीखते चिल्लाते मर जाऊंगा, मेरे से कोई उम्मीद करो भी मत। और कंफर्ट जोन में कौन जिया है ये जरूर देख लेना। नेताओं ने देख लेना चाहिए, श्रम मंत्री ने देख लेना चाहिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने देख लेना चाहिए कि कंफर्ट जोन में कौन जीवन जिया है और लाभार्थी कौन है, असली लाभार्थी नेता है या ये गरीब पेंशनर है, वो देख लेना चाहिए। देश को किसने डुबाया, देश को तरक्की किसने दिलाई, ये भी हर इंसान ने देखना चाहिए। दोस्तों, जनता जागृत हो सिवा न्याय नहीं होगा पेंशनरों के साथ। अगर जनता आज जागृत हो जाती है, कल न्याय हो जाएगा। पैसे सरकार को। और मोदी जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जनता का समय बर्बाद करना बहुत आसान है, जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इधर उधर का विषय निकालकर मैटर दबा देना बहुत आसान है। हमारे को प्रोसेस मत सिखाइए, हमारे को संविधान मत सिखाइए, हमारे को कानून मत सिखाइए। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने कानून की हमेशा से रेस्पेक्ट किए। भले ही हमारे ऊपर अन्याय हुआ, लेकिन हमने कानून की रेस्पेक्ट की, हमने भारत सरकार की रेस्पेक्ट की। आज भी अगर हमारे को न्याय मिल जाता है
तो हम भारत के पंत प्रधान को सल्यूटिज करेंगे कि हमारे को न्याय मिला बोल के। हम चाहते हैं भारत के पंत प्रधान को सल्यूट करना, लेकिन भारत का पंत प्रधान हम गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं दिला रहा है। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। अरे हमारा जीवन कैसे खास्ता खाते गया है वो देखिए, कंफर्ट जोन में कौन जिया है वो देख लीजिए। आप न्याय दिलाइए हमारे को। जनता को सरकार गिराने में इंटरेस्ट नहीं रहती है। जनता चाहती है सरकार जनता का भला करे, जनता का कल्याण करे, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। तो जनता का भी काम है। आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराए हो, मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को कहीं की भी सरकार गिराना, मैं कसम से बोल रहा हूं मोदी जी, मैं मेरी आखिरी भाषा बोलता हूं, मैं ये आंदोलन में से पीछे हट जा रहा हूं। अब मेरे को कोई भी बात करा तो भी मैं आंदोलन में नहीं आने वाला हूं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार बहुमत में है, 5 साल का रिचार्ज है सरकार का। मेरे चीखने चिल्लाने से मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे हीरो बनने से गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है। मैं मर जाऊंगा चीखते चिल्लाते, मेरे माँ बाप का नाम होगा 10-20 साल 50 साल के बाद में बोलेंगे अरे फलाने का बच्चा पेंशनरों के लिए लड़ता था, चीखता था, चिल्लाता था, मेरा नाम अजरामर होगा। लेकिन मेरे नाम अजरामर होने से गरीब पेंशनरों को न्याय मिला क्या? नहीं मिला। वो तो वैसे ही मर रहे। मेरे पिताजी का आज स्वाभिमान ये सरकार ने गिरवी रखा है। ये ईपीएफओ, ये चोर ईपीएफओ मेरे पिताजी का पैसा रोकने का इसको अधिकार नहीं है। इस सरकार को मेरे पिता का मेहनत का पैसा रोकने का अधिकार नहीं है। इनको करप्शन करने का अधिकार है, लेकिन गरीबों का पैसा रोकने का इन लोगों को अधिकार नहीं है। एक दिन भी इन्होंने पैसा रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें पिछले कई सालों से येड़ा बनाया जा रहा है, हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। रोज गरीब पेंशनर मर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या पहले की कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों भी सुधरना नहीं चाहते, देश का भला करना ही नहीं चाहते। 65 लाख परिवार इनको मजाक लग रहे। 65 लाख परिवारों का पैसा दबा के रखना इनको मजाक लग रहा है। ये कोई नैतिकता नहीं है, ये कोई नैतिकता नहीं है, ये कोई संविधान नहीं है। संविधान कहता है, संविधान साफ अक्षरों में कहता है व्यक्ति के सामाजिक, राजकीय और आर्थिक दर्जे की सुरक्षा करूंगा। उसका आर्थिक, सामाजिक और राजकीय सुरक्षा करूंगा, व्यक्ति की सुरक्षा करूंगा। लेकिन यहां तो मेहनत का पैसा ही नहीं दिया जाता है। मेहनत का पैसा रोकने का सरकार को अधिकार नहीं। दोस्तों, नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन होते हैं क्या? मेरे को बताओ, नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए या उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन होते हैं क्या? और गरीब अगर अपने महंगाई के हिसाब से पेंशन मांगता है, 35 साल नौकरी की है उन्होंने, 30 साल नौकरी की है, आपके जैसा करप्शन करे नहीं है, आपके जैसा देश के फैसिलिटी शासकीय बंगलों में नहीं रहते। वो मजबूरी में क्वार्टर में रह रहे, क्योंकि उनको उनकी आत्मनिर्भरता छीन ली है। सरकार के गलत रणनीतियों ने उनकी आत्मनिर्भरता छीन ली है। पहले उनको आत्मनिर्भर बनाओ और फिर भारत आत्मनिर्भर बनाने का सोचो। पहले जो नौकरी की है, जो मेहनत की है इस देश के निर्माण में जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, उनकी आत्मनिर्भरता सुरक्षित कीजिए और फिर बाद में देश को आत्मनिर्भर बनाने का सोचिए। और कौन कितना आत्मनिर्भर है, कौन लाभार्थी है, ये पूरे देश के सामने आ रहा है। सच्चाई पूरे देश के सामने आ रही है। तो यहां पे बात करने की जरूरत ही नहीं है इस विषय पे। नहीं दोस्तों, मेरा हीरो बन के कोई फायदा नहीं है। गरीब पेंशनरों को न्याय मिलना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। और जीवन में याद रखो, कभी भी हीरो मत बनो। जीवन में कभी भी हीरो मत बनो। एक आम आदमी बन के अपना कल्याण करो, लोगों का कल्याण करो और खुश रहो। देखो, अपन जब खाना खाते, कोई अगर अपने को, मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, जब अपन भूखे होते, अगर आपको कोई खाना खिलाता है तो आपकी आत्मा, आप कितने भी गंदे आदमी रहने दो, आपकी आत्मा उसको आशीर्वाद देती है। आप कितने भी गंदे आदमी रहने दो, आपका स्वभाव कितना भी गंदा रहने दो, लेकिन अगर आप भूख से तड़प रहे हो और अगर आपको कोई खाना खिलाता है तो आपकी आत्मा से आशीर्वाद जाता है, आपकी आत्मा से आशीर्वाद जाता है। तो उसी तरह से जो न्याय करता है वो बड़ा होता है। तो सरकार को यहां पे समझना चाहिए, सरकार माए बाप है। ये गरीब पेंशनरों का जीना हराम हो गया है। नौकरी करके ये लोग आत्मनिर्भर नहीं है,
क्यों? सरकार के गलत रणनीतियों के चलते। जो पेंशन स्कीम सरकार ने लागू की थी वो गलत थी। वो पेंशन स्कीम में दूरदृष्टि सोचा ही नहीं गया कि गरीब को रिटायरमेंट को पेंशन क्या बैठेंगी, उसका घर कैसे चलेगा, ये सरकार ने सोचा नहीं। लेकिन खुद के बारे में सोचा, नेताओं ने खुद के बारे में सोचा, खुद के परिवारों के बारे में सोचा, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचा। और कहते हैं कि हम लोक नेता है। आप लोग कैसे लोक नेता हो सकते हो? मेरा हीरो बन के कोई फायदा नहीं है। गरीब पेंशनरों को न्याय मिलना चाहिए। समय बर्बाद हो रहा है। समय की कीमत को समझो दोस्तों। पेंशनरों, आपको लड़ना है तो आपको सरकार को जागृत करना पड़ेगा। और कैसे जागृत करना है? सरकार जागृत नहीं होना चाहती। आप रास्ते पे भी उतरे तो सरकार जागृत नहीं हो सकती। सरकार की ताकत ज्यादा है। मोदी भक्तों की शक्ति हमसे बहुत ज्यादा है। हम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उस ताकत का हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। हमें हार ही स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता सोए वाली है। और पूरी देश की जनता, जब तक पूरी देश की जनता मोदी जी को फोर्स नहीं करती है, तब तक गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं मिलेगा। और हीरो बन के कोई फायदा नहीं है। जीवन में कभी भी हीरो मत बनिए, कभी हीरो मत बनिए। जीवन में एक सच्चा भारतीय बनिए, जो खुद का कल्याण कर सकता है, जो दूसरों का कल्याण कर सकता है। इतना काम कीजिए। अपने को भगवान ने इतनी ताकत दी है कि अपन अपने तरफ से एक जुगनू बन के एक अंधेरे में अपन प्रकाश ला सकते हैं, प्रकाश का अस्तित्व दिखा सकते हैं। अपन अंधेरा मिटा नहीं सकते, लेकिन अंधेरे से टक्कर दे सकते हैं जरूर। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। पैर पीछे ले रहा हूं, मेरे को कोई हीरो बनना नहीं है। देखता हूं कि ये बात करो, वो बात करो, रास्ते पे उतरो, पत्रकारों से बात करो, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हीरो बनना ही नहीं है। गरीब पेंशनरों को न्याय मिलना। मेरे पिता का जीवन मैंने देखा है। मैंने मेरे पिता के जीवन की पढ़ाई की है। उनकी आत्मनिर्भरता ये सरकारों ने छीन ली है। हमारा ठीक है, बहन पैसे देती है बोल के हमारा चल रहा है, लेकिन नौकरी करके वो आदमी शर्मिंदा क्यों है? जो आदमी नौकरी करके अपने बच्चों को गरीबी में पढ़ा लिखाया, आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि सरकार ने उसकी आत्मनिर्भरता पहले ही कट कर दी है। उसको शर्मिंदा कैसे किया जा सके, उसे अपने पैरों तले कैसे दबाया जा सके, यह सरकार ने षड्यंत्र पहले से रच के रखा था। हम सिक्योर रहेंगे, हमारे बाल बच्चे सिक्योर रहेंगे, लेकिन गरीबों के बाल बच्चों को कैसे पैरों तले रौंदना है, गरीबों के बाल बच्चों की आत्मनिर्भरता कैसे छीननी है, उनको जलील कैसा करना है, यह षड्यंत्र पहले ही हो चुका है। बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले ही हो चुका है और आज समय बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, चीखते चिल्लाते मरना ही लिखा है। आज मैं हार मान लेता हूं। जिंदगी भर अगर शर्मिंदगी से जीना है तो वही जीना पसंद है। मेरा काम था, सरकार को बहुत निवेदन किए। मोदी जी के हाथ में निवेदन गए वाला है। मोदी जी जानबूझ के अनजान बन रहे, ब्रॉडकास्टिंग जानबूझ के अनजान बन रहा है, मीडिया जानबूझ के अनजान बन रही है, सरकार जानबूझ के अनजान बन रही है दोस्तों। अगर मोदी जी की नीयत नहीं है गरीबों को पेंशन दिलाने की, मोदी जी ने कह देना चाहिए कि ये लोग ऐसे ही मरना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरे को हीरो नहीं बनना है, मेरे को न्याय चाहिए। मेरे पिता को न्याय चाहिए, ऐसे समस्त 65 लाख परिवारों को न्याय चाहिए। वो मेन मकसद है। हीरो बनना नहीं बनना ये कोई लेना देना नहीं। और नैक कमेटी ने बहुत मेहनत की है। नैक कमेटी ने सरकार की आंखें खोलने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि नैक कमेटी ने भी अब सरकार से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि आपकी नीयत है क्या, गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाने की आपकी नीयत है क्या, या नहीं है तो कह दीजिए। क्या फायदा ऐसा लड़के? मीडिया आपकी न्यूज बताने वाली नहीं है, सरकार बहुमत में है, सरकार को कोई गिराने वाला नहीं है, सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है, और कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। गरीबों को न्याय मिलता है, उनके मेहनत का पैसा जितना जल्दी उनके अकाउंट में गिरता है वही अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्या फायदा हीरो बनना, वो काम करो, रास्ते पे उतरो, कोई फायदा नहीं है। सरकार के खिलाफ लड़ रहे, अरे सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये अपने देश की शर्मिंदगी है कि देश का कानून कमजोर कर दिया गया है।
देश की लोकशाही कमजोर कर दी गई है। देश की सरकार जनता के लिए काम ही नहीं कर रही है। जनता के दर्द के तरफ, जनता के ऊपर हुए अन्याय के तरफ सरकार का कोई दायित्व नहीं है। लेबर मिनिस्टर का कोई दायित्व नहीं है। चलने दीजिए, आंदोलन जितने चलते हैं चलने दीजिए, गरीब पेंशनर कितने मरते हैं मरने दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं गिरेगा। सरकार एक प्रोसेस से जाती है। गरीबों की पेंशन बढ़ाने का बोले तो प्रोसेस होता है। अच्छा, पेंशनर मर गए तो गलती पेंशनरों की है। क्यों मरे पेंशनर? पेंशनर क्यों मरे? हम तो न्याय करने थे, प्रोसेस चल रहा था ना। 50,000 साल का प्रोसेस है गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए। 50,000 साल का प्रोसेस है दोस्तों। दूसरे देशों की आखिरी बात करता हूं और अपना विषय खत्म कर देता हूं। दूसरे देशों की नस्लें संशोधन में काम कर रही है और मेरे देश की नस्लें क्रांति के लिए ही मर रही है। बगावत करना पड़ रहा है, क्रांति करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे देश का कानून बदलता नहीं है। मेरे देश का कानून कमजोर कर दिया गया है। जो ओरिजिनल कानून था उसे छुपा दिया गया है, एक नया कानून बनाया है। किस तरह से कानून चलाया जा रहा है? पागलों के ऊपर राजकारण किया जाता है, उनके अच्छे शब्दों को छुपाया जाता है, गलत शब्दों का इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि उन परिवारों के ऊपर बिल फाड़ा जा सके। पहले 2011 तक कानून ये नहीं था। 2011 तक ये लोग मुस्तंडे थे, मन में आया वो काम कर देते थे, बिंदास बैठ के कानून लागू करते थे 2011 तक। 2011 के बाद में इनको डर बैठना शुरू हुआ। फिर 2011 के बाद में इन्होंने पेशेंस, अब पेशेंस रखते अभी समय। क्यों भाई? 2011 तक तो तूने पेशेंस नहीं रखा, हर चीज इंप्लीमेंट कर दी, बिना सोचे समझे हर चीज इंप्लीमेंट कर दी। अब 2011 के बाद में पेशेंस क्यों? क्योंकि अब आपने चोरियां पकड़े जा रहे। अभी तक अपन बिंदास थे, अभी तक अपन ऑडियंस बन के काम कर रहे थे, अब अपने छाती के ऊपर आया है तो अब पेशेंस रखा जाएगा, अब कानून को बदला जाएगा, अब प्रोसेस से जाने का है। 2011 तक प्रोसेस नहीं था, बराबर इंप्लीमेंट करो बिंदास। क्योंकि हम तो वहां पे ऑडियंस थे, सूत्रधार हम ही थे लेकिन ऑडियंस भी हम ही थे। काम करने के लिए, नाम होने के लिए हम सूत्रधार, लेकिन बिल फटता है तो हम ऑडियंस है। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे को कोई ब्रॉडकास्टिंग से लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने किया, आप देख लीजिए। ये चीजें ये गलत है दोस्तों, ये मानवीय नहीं है, ये अमानवीय कृत्य है और ये भारत का संविधान भी सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को। ये चीजें रुकनी चाहिए। मोदी जी, आपको मैं यही क्वेश्चन बोलता हूं, क्या भारत की जनरेशन, क्या भारत की नस्लें खाली क्रांति में मरेंगी क्या? और कितनी नस्लें क्रांति में मरेंगी? संशोधन के लिए कब समय देंगी? भारत की आने वाली नस्लें संशोधन को कब समय देंगी? सपनों को कब समय देंगी? कब तक क्रांति में मरना पड़ेगा? अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मरना पड़ेगा। मोदी जी आप बता दीजिए, आपको न्याय नहीं करना है, समय बर्बाद करना है, पेंशनरों को रोज मरवाना है, मरवा दीजिए। इतने सालों से गरीब पेंशनर लड़ रहे हैं, आपको न्याय नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे मोदी भक्तों की शक्ति है, आपके पीछे बहुमत है, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? भारत की गरिमा, भारत की न्याय प्रणाली दांव पे लगा के आपको क्या अच्छा लग रहा है? आप लोग देख लीजिए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मोदी जी आपसे उम्मीद नहीं है। मैं आज भी आपको आशा भरी नजरों से देख रहा हूं कि आप गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाइए। 65 लाख परिवार का बेटा बोल के, उन गरीब पेंशनरों का 65 लाख परिवारों का बेटा बोल के मैं आपके पैर धोऊंगा। राहुल सर, मैं आपके पैर धोऊंगा उन गरीब पेंशनरों की ओर से, लेकिन आप न्याय कराइए। जो न्याय कराता है गरीब पेंशनरों के साथ, मैं उसके पैर धोऊंगा वहां पे, क्योंकि न्याय जरूरी है। हीरो कौन बन रहा है, वो क्रेडिट किसको जा रहा है, लेना देना नहीं है। नैक कमेटी की मेहनत को आप देखना ही नहीं चाहते हो, सत्याग्रह को आप देखना नहीं चाहते हो, अनशन आंदोलन को आप देखना नहीं चाहते हो, उनके मेहनत को आप देख नहीं रहे, उनके संघर्ष को, उन गरीब पेंशनरों के, उन्हें बूढ़े बुजुर्ग पेंशनरों के अनशन आंदोलन को आप देखना नहीं चाहते हो। वो बदकिस्मती है, मेरे देश की जनता का अस्तित्व मिटा दिया गया है पूरी तरह से, ये बदकिस्मती है। मैं आज भी चाहता हूं भारत सरकार की जीत हो, भारत के संविधान की जीत हो, भारत के लोकशाही की जीत हो, और मैं उन गरीब पेंशनरों की ओर से आपके पैर धोना चाहता हूं। आप न्याय कर दीजिए मोदी जी, बस गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाइए। ईपीएफओ में उनका जो पैसा, ईपीएफओ में उनका पैसा सालों साल से पड़ा है, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा दीजिए। उनका मेहनत का पैसा रोकिए मत,
मैं विनती करता हूं मोदी जी, और मैं आपको आशा भरी नजरों से देख रहा हूं, मैं आपके पैर धोना चाहता हूं मोदी जी। जो न्याय करता है वो बड़ा होता है, और भारत सरकार का नाम खराब मत होने दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का नाम खराब मत होने दीजिए, और देश में लोकशाही को सशक्त कीजिए मोदी जी। मेरे को आपसे यही उम्मीद है मोदी जी, आप एक सशक्त नेता हो। मेरे को फर्क नहीं गिरता है, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं भारत सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मैं चाहता हूं भारत सरकार का नाम बना रहे, जनता और सरकार के बीच का अविश्वास कम हो, जनता और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन ज्यादा हो, और देश की लोकशाही सशक्त हो, देश का संविधान सशक्त हो, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, अब मैं बात नहीं करना चाहूंगा, विषय खत्म कर रहा हूं। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। मोदी जी अशोक राउत सर के पास जाइए, अब अशोक राउत सर को मत बुलाइए, आपके नेता को अशोक राउत सर तक पहुंचाइए। लेबर मिनिस्टर की आंखें खोलिए मोदी जी, लेबर मिनिस्टर की आंखें खोलने लगाइए, और उनको उनकी जिम्मेदारी लेने लगाइए। अभी तो भी लेबर मिनिस्टर को समझने दीजिए कि ये उनका दायित्व है उन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाने का, और नैक कमेटी को सम्मानित कीजिए, नैक कमेटी को अपने पास बुला के उन्हें सम्मानित कीजिए, और गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाइए। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच।